सभी भारतवासियों को मेरा राम राम। मैं आशु महावर, डायरेक्टर ईएमआईटी अलवर। हम पिछले 19 सालों से कंप्यूटराइज्ड अकाउंट्स कोर्स करा रहे हैं। साथ ही अब तक हमारा 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहा है। इस लॉकडाउन के दौरान कोई भी अपने घर से ना निकले, साथ ही लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठाकर अपने ज्ञान में वृद्धि करे, इसलिए हम लोग फ्री ऑनलाइन टेली ट्रेनिंग क्लासेस लाए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको सारे वीडियोस टाइम से मिले तो आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारा निवेदन है कि आप अपने अधिक से अधिक दोस्तों और रिश्तेदारों को यह लिंक शेयर करें ताकि वह भी टैली सीख सकें और अपने व्यापार में बही खाते खुद कर सकें। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, आप सभी अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कर टाइमली वीडियोस देखें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। Good morning everybody. Welcome to EMIT's ऑनलाइन ई-लर्निंग क्लासेस। आज हम इस क्लास में बात करेंगे टैली किस तरीके से ओपन करते हैं, टैली सॉफ्टवेयर के बारे में, एंड टैली में कंपनी किस तरीके से क्रिएट करते हैं। चले फिर आगे बढ़ते हैं हम हमारी क्लास में। जैसे कि आप जानते हैं, जब भी हम टैली सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, टैली जेहेतु एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो इसका एक आइकन हमारे डेस्कटॉप के ऊपर इंस्टॉल हो जाएगा या दिखना शुरू हो जाएगा। ये tally.erp9 के नाम से ये आइकन आपको दिखाई दे रहा है। जब भी आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो आपका टैली सॉफ्टवेयर रन हो जाएगा। टैली सॉफ्टवेयर रन होते ही आपको सबसे पहले टैली का लोगो दिखाई देगा, टैली पावर ऑफ सिंप्लिसिटी। टैली सॉफ्टवेयर का नाम आपको सबको पता है, tally.erp9 एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है कि नहीं। और टैली का जो हेड ऑफिस है वो सबको पता है, बेंगलोर में है। और ये जो हमारा एट प्रेजेंट विंडो अभी ओपन हुआ है, ये टैली का लॉगिन स्क्रीन है, आपको दिख रहा है ऑलरेडी। यहाँ पर एट प्रेजेंट एक डिफ़ॉल्ट कंपनी बाय डिफ़ॉल्ट इसने लोड करा है जिसका नाम है EMIT परचेज। ये कंपनी इसने खुद ने लोड किया है क्योंकि इसमें डिफ़ॉल्ट कंपनी सेटेड है। इस कारण से अगर मैं इस कंपनी से बाहर जाना चाहता हूँ, आप कीबोर्ड शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं, Alt+F1। क्या ये कीबोर्ड शॉर्टकट की मैं बता रहा हूँ? नहीं, ऑलरेडी ये यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड या असाइंड है, आपको कुछ बनाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पर दिखा रखा है शॉर्ट कंपनी करने के लिए शॉर्टकट की Alt+F1। ये जहाँ पर दिख रहा है ये हमारा राइट हैंड साइड बटन बार है, ठीक है। तो मैंने कीबोर्ड से Alt+F1 दबा दिया तो ये जो एग्जिस्टिंग ओपन कंपनी था वो मेरा बंद हो गया, यानी जो डिफ़ॉल्ट कंपनी था वो मेरा बंद हो गया। ये मेरा एक्चुअल स्टार्टअप विंडो है। अगर आप टैली फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हैं, जब भी आप इंस्टॉल करेंगे उसमें लाइसेंस की डालने के बाद आपके पास यही वाला विंडो आपके सामने देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपका स्टार्टअप विंडो हो गया। अब इस स्टार्टअप विंडो के बारे में हम एक बार परिचय कर लेते हैं। सबसे ऊपर ये हमारा टाइटल पर जहाँ पर लिखा हुआ है tally.erp9। tally.erp का फुल फॉर्म आपको पता है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। क्यों? टैली एक मात्र ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर एक ही जगह बैठ के आप HR से स्टार्ट करके आपका इक्विजिशन, कोटेशन, ऑर्डर, चालान, बिल, आपका लॉजिस्टिक्स, सब कुछ आप एक ही जगह बैठ के हैंडल कर सकते हैं। इसी कारण से इसको एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर भी हम बोलते हैं। अब राइट हैंड साइड में चले जाइए, यहाँ पर 3 बटन दिखा रखा है। एक तो मिनिमाइज करने के लिए, अगर इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये टास्क बार में मिनिमाइज होकर आ जाएगा। ये टास्क बार में आ चुका है। दोबारा इस टैली एक बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आइकन के ऊपर, तो आपका टैली ओपन हो जाएगा। यह कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ टैब दबा दीजिए तो भी आपका एक्टिव प्रोग्राम एक्टिव करने, मतलब जो मिनिमाइज प्रोग्राम है उसको एक्टिवेट करने का ये काम कर देगा। ये रिस्टोर डाउन, जिससे विंडो को हम थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं या थोड़ा सा बड़ा करके रख सकते हैं। जैसे मैं इसको छोटा करके दिखा रहा हूँ आपके सामने, ये रिस्टोर डाउन करके मैंने दिखा दिया। दोबारा इसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो रिस्टोर अप हो जाएगा, यानी फुल स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये काम करने के लिए आप कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ स्पेस बार दबा के भी कर सकते हैं। कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ स्पेस बार दबाएंगे तो ये टाइटल बार मेनू ओपन हो जाएगा। इस टाइटल बार मेनू में जाके आप मैक्सिमाइज में क्लिक कर दीजिए तो ये फुल स्क्रीन में दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जिट या क्लोज यहाँ पर इस जगह से नहीं होगा, आपको एग्जिट करना है तो यहाँ से क्विट से आपको एग्जिट करना पड़ेगा। या कीबोर्ड से ESC यानी एस्केप वाला बटन दबा के आप यहाँ से क्विट यानी बाहर जा सकते हैं। देखो आपके जब मैंने एस्केप दबाया तो यहाँ पर क्विट का विंडो आ गया। अगर आप क्विट करना चाहते हो तो ये इसके ऊपर क्लिक कर दो या कीबोर्ड से एंटर दबा दो तो भी ये क्विट हो जाएगा, यानी मैं सॉफ्टवेयर से बाहर चला जाऊंगा। जैसे मैं आपको एंटर करके दिखा रहा हूँ, मैं एंटर दबा दिया तो मेरा सॉफ्टवेयर बंद हो गया। दोबारा मैं सॉफ्टवेयर को ओपन करना चाहता हूँ, सेम तरीके टैली का जो आइकन आपके सामने है उस आइकन के ऊपर आप डबल क्लिक कर दीजिए तो टैली सॉफ्टवेयर आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये टैली सॉफ्टवेयर ओपन होने जा रहा है। पहले आपको लोगो दिखाया,
फिर आपका सीधा जो डिफ़ॉल्ट कंपनी होगा वो लोड हो जाएगा। अगर डिफ़ॉल्ट कंपनी नहीं है तो आपका स्टार्टअप वाला विंडो आ जाएगा, यानी मेरा कंपनी इन्फॉर्मेशन वाला विंडो। अब यहाँ पर जेहेतु मेरा स्टार्टअप में कंपनी डिफ़ॉल्ट लोड हो चुका है, मैं इस कंपनी को शट कर लेता हूँ। कीबोर्ड शॉर्टकट की Alt F1 दबा के हम इस विंडो को, यानी इस कंपनी को एक्टिवेट कर जो था उसको हमने बंद कर दिया। अब ये स्टार्टअप विंडो है जो आपके सामने अभी दिखाई दे रहा है। इस स्टार्टअप विंडो में ऊपर तो आपने देख लिया टाइटल बार, इसके नीचे कुछ बटन्स दे रखा है। कुछ बटन इसमें इनएक्टिव है और कुछ बटन आपका एक्टिवेटेड भी है। बटन के नीचे आप देख लीजिए, जैसे एस के नीचे डबल लाइन दिखा रहा है, मतलब ये कंट्रोल के साथ शॉर्टकट की आप यूज़ करेंगे। और जहाँ पर सिंगल लाइन में दिखा रहा है, मतलब ये ऑल्ट के साथ, मतलब टैली में जितना भी नियर अबाउट शॉर्टकट कीज़ है वो ज़्यादातर आपका ऑल्ट या कंट्रोल के साथ कॉम्बिनेशन में है। अगर डबल लाइन है तो आप समझ जाना कि यह कंट्रोल के साथ दबाने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप सिंगल लाइन देख रहे हैं तो इसका मतलब ये ऑल्ट के साथ दबाने के लिए बोला जा रहा है। जैसे सपोज कीजिए मुझे लैंग्वेज चेंज करना है तो ऑल्ट जी दबा के आप यहाँ पर लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं स्किप कर देता हूँ तो ये बाहर भी आ जाएगा। तो ये मेरा टॉप साइड बटन बार से ये काम मैंने किया था। राइट हैंड साइड में भी एक बटन बार आपको दिखाई दे रहा है जिसमें कोई बटन एट प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ एक बटन आपको दिख रहा है F12 फॉर कॉन्फ़िगरेशन। अगर सॉफ्टवेयर के कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंजेस करना है तो आप F12 से ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हैं। ये F1 से लेके F12 तक जितना भी कीज होता है इसको हम फंक्शन की बोलते हैं। यहाँ पर जो अभी F12 दिखा रहा है वो डायरेक्ट F12 है, इसके नीचे ना ऑल्ट सिंगल लाइन है ना डबल लाइन है, तो मतलब ना ऑल्ट दबाना है मुझे ना मुझे कंट्रोल दबाना है। तो कीबोर्ड से अगर मैं F12 दबाऊंगा तो मेरा ये कॉन्फ़िगरेशन विंडो ओपन हो जाएगा। देखो ये कॉन्फ़िगरेशन का विंडो है, बाद में हम इसको लेके बात करेंगे। अभी स्केप कर दीजिए तो बाहर आ जाएंगे आप। ये जो विंडो है ये विंडो मेरा मेन विंडो है। इस मेन विंडो का दो हिस्सा है, ये लेफ्ट पैन, ये मेरा राइट पैन। लेफ्ट पैन को हम कंपनी डिटेल विंडो बोलते हैं, जिसमें कंपनी का नाम, कंपनी का लास्ट डेट ऑफ एंट्री, कंपनी का करंट पीरियड कौन सा होगा एंड करंट डेट कौन सा होगा वो आपको यहाँ पर शो करेगा। एंड इधर वाला जो हिस्सा है राइट पैन जो है इसमें आपको दिखाया हुआ है कंपनी इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। कंपनी इन्फॉर्मेशन क्यों, इस विंडो का जो भी नाम होगा ये यहाँ पर लिखा होता है और उसी नाम से इस पेन को पहचान हम करते हैं। अभी यहाँ पर कंपनी इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है तो इस पेन का नाम हो गया कंपनी इन्फॉर्मेशन पेन। ओके, अच्छा, ये जो पूरे आप मेन विंडो देख रहे थे, इस मेन विंडो को एक्टिवेट करने का शॉर्टकट की यहाँ पर दे रखा है Ctrl+M। मतलब इस विंडो को आप अलग से एक्टिवेट या डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। कैसे हम बताते हैं, पहले हम बताते हैं। ये मेरा मेन विंडो था, इसके नीचे देखो एक हिस्सा और दिखा रहा है जहाँ पर टैली का लोगो, आइकन, टैली का वर्जन, टैली का लाइसेंस वर्जन, टैली का कॉन्फ़िगरेशन एंड कैलकुलेटर का ऑप्शन भी दे रखा है। इसको हम बोलते हैं कैलकुलेटर, कमांड बार या इन्फॉर्मेशन पैन भी हम बोलते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये कंटेन करता है, इसलिए इसको इन्फॉर्मेशन पैन भी बोलते हैं। इसको कैलकुलेटर बोलते हैं क्योंकि हम यहाँ पर कैलकुलेशन भी करते हैं। कमांड बार भी बोलते हैं क्योंकि हम यहाँ पर कमांड भी रन कराते हैं। चलो ऑल्ट कंट्रोल बी दबा के आपको दिखाते हैं। कीबोर्ड से मैंने ऑल्ट कंट्रोल के साथ बी दबाया तो देखो टैली का वर्जन दिखाना शुरू हो गया, क्योंकि ये कमांड एक रन करके दिखाया आपको, है कि नहीं। सेम एज इट इज मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करना चाहता हूँ तो पहले Ctrl+N दबा के मुझे कैलकुलेटर को एक्टिवेट करना पड़ेगा, या तो कर्सर को इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। मैंने क्लिक किया तो देखो आपका कैलकुलेटर एक्टिवेट हो गया। अब इसमें कुछ भी कैलकुलेशन करना है, जैसे मैंने 15+20 लिख के एंटर करा, देखो ऑटोमेटिकली इसने बता दिया 35। ये कैलकुलेशन का काम ये कर रहा है और ये कमांड लाइन के द्वारा कर रहा है कि नहीं, इसलिए इसको कमांड बार भी बोलते हैं या कैलकुलेशन पैन भी बोलते हैं। ओके, अब ये कैलकुलेटर एक्टिवेट था जिसका शॉर्टकट की Ctrl+N था। इसी जगह पर मैं दोबारा से मेरा मेन विंडो एक्टिवेट करना चाहता हूँ तो मेरा शॉर्टकट की है Ctrl+M, यानी मैं कीबोर्ड से Ctrl+M दबाऊंगा तो मेरा मेन विंडो दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगा, जैसे कि अभी मेरा मेन विंडो एक्टिवेट हो चुका है। ओके, तो कैलकुलेटर एक्टिवेट करने के लिए Ctrl+N, मेन विंडो एक्टिवेट करने के लिए Ctrl+M। कोई दिक्कत है नहीं, तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसके नीचे आ जाओ जहाँ पर दिख रहा है आपको टैली मेन कंपनी इन्फो। जिस विंडो में मैं हूँ उस विंडो के बारे में ये परिचय देते रहता है, इसलिए इसको एड्रेस बार बोलते हैं या स्टेटस बार भी बोलते हैं। एड्रेस बार स्टेटस बार से एक तो लोकेशन आप देख ही पाओगे, इसके अलावा सॉफ्टवेयर का कंपनी का नाम, कॉपीराइट वर्जन कब से कब तक है, करंट सिस्टम डेट एंड टाइम भी आप यहाँ पर देख पाओगे। करंट सिस्टम डेट एंड टाइम मतलब जो सिस्टम में डेट एंड टाइम चल रहा है वही डेट एंड टाइम आपको यहाँ पर दिखाना स्टार्ट कर रखा है। ओके गाइस, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम कंपनी इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। हमने कंपनी इन्फॉर्मेशन पैन में गए तो यहाँ पर देखो कुछ ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। एक तो सिलेक्ट कंपनी, ये ऑप्शन आपका तब काम आता है जब मैं कोई कंपनी ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ और उस कंपनी को मैं ओपन करना चाहता हूँ, तो इस सिलेक्ट कंपनी विंडो से मैं किसी कंपनी को ओपन कर सकता हूँ। देखो यहाँ पर जो भी कंपनी क्रिएटेड है उसका नाम, उसका फोल्डर नंबर एंड उसका पीरियड जो है वो आपको यहाँ पर दिखा रहा है। आपका जो कंपनी आपका है आप उसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर देंगे तो आपका वो कंपनी ओपन हो जाएगा।
अगर इस कंपनी को मैं बंद करना चाहता हूँ तो वही सेम पुराना शॉर्टकट की Alt+F1 जो हमने पहले देखे थे, तो कीबोर्ड से Alt के साथ F1 दबाएंगे तो वो कंपनी हमारा शट हो जाएगा। लॉगिन एज रिमोट यूज़र, अगर रिमोट यूज़र के रूप में आप लॉगिन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। क्रिएट कंपनी, अगर आप नया कोई कंपनी क्रिएट करना चाहते हो तो क्रिएट कंपनी करके आप नया कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। बैकअप, कंपनी का डाटा का बैकअप लेना चाहते हैं तो उसको बैकअप लेके आप रख सकते हैं अपने पास। इन फ्यूचर किसी कारण से कंपनी का डाटा करप्ट हो गया तो आप उसको बैकअप को रिस्टोर करके दोबारा वापस पा सकते हैं अपने कंपनी। क्विट यानी यहाँ से बाहर जाने के लिए। तो चलिए आज हम सबसे पहले बात करेंगे क्रिएट कंपनी, जिसमें हम सीखेंगे कि हम कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं और उस कंपनी को क्रिएट करने के लिए क्या क्या डाटा या डिटेल की जरूरत पड़ता है। कंपनी क्रिएट कंपनी ऑप्शन में मैंने एंटर कर रहा हूँ। जब भी हम एंटर करेंगे देखिए आपके सामने ये कंपनी क्रिएशन का विंडो आ गया, जहाँ से आप एक कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। सबसे ऊपर चले जाइए जहाँ पर लिखा हुआ है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी मतलब होता है फोल्डर। विंडोज़ के लैंग्वेज में जिसको आप फोल्डर बोलते हो, डॉस के लैंग्वेज में उसी को पहले डायरेक्टरी बोला जाता था। एक्चुअली ये पूछ रहा है कि आप जो कंपनी क्रिएट करेंगे वो किस लोकेशन में जाके स्टोर होगा, उसका डाटा किस लोकेशन में स्टोर होगा, ये वो पूछ रहा है। तो अभी जो बाय डिफॉल्ट लोकेशन इसने ले रखा है वो E: यानी ई ड्राइव, उसके बाद टेलीफोल्डर, टेलीफोल्डर के अंदर एक सब फोल्डर बना हुआ है डाटा, उसके अंदर जाके ये डाटा ये सेव करने जा रहा है। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो, बट हाँ ध्यान रखना जब दोबारा ओपन करेंगे तो भी आपको लोकेशन वही दूसरा लेना पड़ेगा जहाँ पर आप स्टोर कर रहे हो, नहीं तो फिर आपका कंपनी मिलेगा नहीं। ओके, मैंने डिफ़ॉल्ट लोकेशन ही रख दिया, ये लोकेशन मैं आपको बाद में दिखाऊंगा भी। अभी बस ये देख लीजिए कि ई ड्राइव, टेलीफोल्डर और डाटा फोल्डर के अंदर आपका ये कंपनी स्टोर होने जा रहा है। ओके, नेम, कंपनी का नाम आप क्या रखना चाहते हो, तो मैंने यहाँ पर नाम रख दिया EMIT eLearn। ओके, मेलिंग नेम हमने रख दिया ओनली EMIT। ये मेलिंग नेम क्या है, आप सोच रहे होंगे मेलिंग नेम मतलब ईमेल आईडी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। एक्चुअली जब आप कंपनी का डाटा कोई भी प्रिंट आउट लेंगे उसमें कंपनी का नाम तो ऑब्वियसली आएगा, तो कंपनी का नाम क्या बोल के आएगा, वो आप यहाँ जो नाम लिखेंगे वही नाम आएगा। अगर जैसे हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है एजुकेशनल मिशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हम मेलिंग नेम में शॉर्ट नेम EMIT रख सकते हैं। आप भी चाहो तो ऐसे शॉर्ट नेम यहाँ पर मेलिंग नेम में रख सकते हो। एड्रेस आप डाल दीजिए, यहाँ पर जो भी डिटेल आप डालेंगे ये बात आप ध्यान रखिएगा कि ये सब आपका प्रिंट डिटेल में आएगा। ओके, तो मैंने यहाँ पर कुछ छोटे शॉर्ट डिटेल आपको इंटर कर रहा हूँ। स्टेट आपका राजस्थान इंटर कर दिया, पिन कोड मैंने इंटर कर दिया, फ़ोन नंबर कुछ नंबर मैंने एंटर कर दिया। ऐसे ही ईमेल आईडी मैं एंटर कर रहा हूँ। ये मैंने वेबसाइट भी एंटर कर दिया। इस तरीके से नेक्स्ट विंडो में आप जा रहे हैं। जब भी आप नेक्स्ट में एंटर करेंगे आपको यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फॉर्म पूछेगा। आपको अच्छी तरीके से पता है जो टैक्स के हिसाब से फाइनेंशियल स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो मैंने 1 अप्रैल 2020 पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग ले लिया। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज कीजिए आप कोई नया कंपनी ओपन कर रहे हैं जहाँ पर आपका बिजनेस स्टार्ट आपने की है वो है 1/8 से, तो ध्यान रखिएगा उस केस में आपका बुक्स बिगिनिंग जो होगा वो 1/8 ही रहेगा। क्यों? 1/8 से पहले आपका बिजनेस में अकाउंटिंग डिटेल रिकॉर्ड करने का कोई कहानी था ही नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि उस टाइम आपका बिजनेस ही नहीं था। जब आपका बिजनेस नहीं था तो बिजनेस जब एग्जिस्टेंस नहीं था तो बिजनेस का रिलेटेड खर्चा इनकम कैसे हो सकता है या ट्रांजेक्शन कैसे हो सकता है। इसी कारण से जिस दिन से बिजनेस स्टैब्लिश होता है वो आपका बुक्स बिगिनिंग डेट यहाँ पर होता है। हाँ, ये सिर्फ नया कंपनी में काम आता है। जो एग्जिस्टिंग पुराना कंपनी होगा उसके लिए सेम एज इट इज आपका बुक्स बिगिनिंग रहेगा। मैं सेम एज इट इज लेके चल रहा हूँ। नेक्स्ट, जब भी आप एक 4 यहाँ पर 20 मैंने ले लिया। नेक्स्ट यहाँ पर आपका सिक्योरिटी कंट्रोल रिलेटेड कुछ डिटेल पूछा जा रहा है। इसके बारे में हम सिक्योरिटी की क्लास में बाद में बात करेंगे, अभी इसको आप स्किप कर दीजिए, कुछ मत करिए। जब भी आप एंटर करके नीचे आएंगे आपको करेंसी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन पूछा जा रहा है। जो डिटेल ये खुद ही ले रखा है बट आप चाहो तो इसमें चेंजेस कर सकते हो। जैसे बेस करेंसी सिंबल, करेंसी का बाय डिफॉल्ट सिंबल इसने ले रखा है।
फॉर्मल नेम इंडियन रुपीज, शॉर्ट में INR बोल के ले रखा है। सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, अमाउंट क्या अगर अमाउंट का सिंबल आप देखना चाहते हो तो इस ऑप्शन को येस कर दो। एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, अमाउंट एंड सिंबल के बीच में स्पेस चाहते हो तो इस ऑप्शन को आप येस करो। शो अमाउंट इन मिलियन, अगर अमाउंट को आप मिलियन में देखना चाहते हो, मतलब जो बाहर का फॉर्मेट है 3:3:3 में ग्रुपिंग में, अगर आप देखना चाहते हो तो इस ऑप्शन को येस कर दो। अगर आप 3:3 के ग्रुप की जगह 3:2:2 यानी इंडियन फॉर्मेटिंग देखना चाहते हो तो इस ऑप्शन को नो ही रहने देना। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, ये आपको पता ही होगा, मैंने यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 2 ही रख रखा है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 2 ही होता है, तो यहाँ पर ऑलरेडी 2 ही ले रखा है खुद ही। वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के लिए जो हम डिफाइन करते हैं अमाउंट के लिए उसको हम बोलते हैं क्या, पैसा। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर पैसा लिखा हुआ है, अब चेंज करना चाहते तो कर सकते हो बट चेंज मत करना। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस फॉर अमाउंट इन वर्ड, जब अमाउंट को वर्ड में लिखा जाएगा कितने डेसिमल प्लेस तक लिखा जाएगा। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस ले रखा है, आप चाहो तो बढ़ा सकते हो बट चाहो बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, जो डिफॉल्ट सेटिंग है वही रख देना। यहाँ पर एंटर दबाते देखो ये एक्सेप्ट का ऑप्शन दिखा रहा है, यहाँ पर एक्सेप्ट मतलब ही होता है सेव, यानी जब तक ये डाटा एक्सेप्ट नहीं हो रहा है तब तक ये डाटा मेरा हार्ड डिस्क में स्टोर नहीं होगा। जब ये एक्सेप्ट हो जाएगा मतलब ये डाटा मेरा हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाएगा, अब मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर सेव मतलब होता है एक्सेप्ट, जब आप एक्सेप्ट कर देंगे तो आपका डाटा सेव हो जाएगा। जैसे मैंने अभी एंटर दिया तो मेरा डाटा सेव हो गया और मेरा कंपनी क्रिएट हो गया। और कंपनी क्रिएट होते ही जिस विंडो में मैं आ गया इसका नाम है गेटवे ऑफ टैली यानी गॉट, ठीक है। ये कंपनी सिलेक्ट करने के बाद ये विंडो आपके सामने आता है। आप चाहे तो दोबारा कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाना चाहते हैं दोबारा जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए शॉर्टकट की लिखा हुआ है Alt+F3, तो कीबोर्ड से Alt+F3 दबाएंगे तो आपका वही कंपनी इन्फॉर्मेशन विंडो दोबारा से ओपन हो जाएगा। बट अगर मुझे उसकी जगह मेन विंडो यानी अभी विंडो में जाना है, जिस विंडो में हम काम करेंगे उस विंडो में हमें जाना है, तो हम जाएंगे कहाँ से, यहाँ से बाहर जाके। बाहर कैसे जाएंगे कंपनी इन्फॉर्मेशन से, कीबोर्ड से स्केप दबा दीजिए, आपको मेन विंडो अब आपका जो है वो आपका गेटवे ऑफ टैली यानी गॉट विंडो सामने आ जाएगा। ओके, तो चलिए आप किसी भी विंडो से बाहर जाने के लिए यहाँ पर स्केप का यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखो अभी यहाँ पर जो एक्टिव कंपनी उसका नाम दिखा रखा है, उसका करंट पीरियड दिखा रखा है, करंट डेट यानी फर्स्ट डेट आपको यहाँ पर शो कर रही है। नंबर ऑफ वाउचर एंटर्ड, अभी तक कोई वाउचर एंट्री हमने किए नहीं है, कोई वाउचर आपको एंटर हुआ नहीं है। अगर होता तो जिस दिन अपने लास्ट वाउचर एंट्री किया वो डेट आपको यहाँ पर दिखाना शुरू हो जाता। चलिए इसके अलावा और क्या दिखा रहा है, और ये गेटवे ऑफ टैली है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये आपका मेन विंडो का 2 हिस्सा हो गया, लेफ्ट पैन या राइट पैन। राइट पैन का नाम आपका गेटवे ऑफ टैली हो गया। अब गेटवे ऑफ टैली में है क्या क्या चीज़ हम आपको वो बताते हैं। ये 4 हिस्से में डिवाइडेड है। एक तो मास्टर विंडो जहाँ पर आप क्रिएशन का काम करेंगे, अकाउंट रिलेटेड आपको कुछ भी क्रिएट करना है तो अकाउंट इन्फॉर्मेशन से करेंगे, इन्वेंटरी रिलेटेड आपको कुछ क्रिएट करना है तो इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन से आप क्रिएट करेंगे। ट्रांजैक्शन यानी जो आप एंट्री पास करेंगे वो आप यहाँ पर अकाउंट रिलेटेड एंट्री अकाउंटिंग वाउचर से पास करेंगे, इन्वेंटरी रिलेटेड एंट्रीज जो होगा वो आप इन्वेंटरी वाउचर से पास कीजिएगा। यूटिलिटीज कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के लिए, अगर आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो रिपोर्ट्स में जाकर आप रिपोर्ट देख सकते हैं, और भी आपको डिटेल रिपोर्ट डिस्प्ले मेनू में जाकर मिल सकता है। आप डिस्प्ले मेनू में जब जाएंगे तो आपको और भी डिटेल रिपोर्ट दिखाई देगा। मैं आपको एंटर करता हूँ, डिस्प्ले मेनू में ले जाता हूँ, ये देखो यहाँ पर और भी रिपोर्ट देखने का ऑप्शन है। इस विंडो से बाहर जाने के लिए वही सेम क्विट कीजिए या तो कीबोर्ड से स्केप दबा दीजिए तो भी आप उस विंडो से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा कंपनी क्रिएट हो चुका है जिसका नाम है EMIT ई-लर्निंग। अच्छा, इस कंपनी में जो डाटा मैंने एंटर किया था, अगर उस डाटा में कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ तो सपोज मेरा मोबाइल नंबर चेंज करना है या मेल आईडी चेंज करना है, कुछ भी चेंज करना है तो अब आपको इस चेंजेस करने के लिए आपको जाना पड़ेगा कंपनी इन्फॉर्मेशन विंडो में, जो आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड बटन बार में दिखा रहा है Alt+F3 फॉर कंपनी इन्फो। इस बटन को दबा के या इस ऑप्शन से आप उस विंडो में जा सकते हैं। तो मैंने कीबोर्ड से Alt+F3 दबा दिया तो कंपनी इन्फॉर्मेशन विंडो आपके सामने आ गया। यहाँ पर देखो आपको क्या क्या ऑप्शन दिखा रखा है। सिलेक्ट कंपनी मतलब एक से ज़्यादा कंपनी ओपन करना चाहते हो तो सिलेक्ट कंपनी से आप दूसरा कंपनी भी ओपन कर सकते हो। सपोज करो मैंने यहाँ पर अकाउंटिंग स्टॉक को ओपन कर लिया तो देखो एक साथ 2 कंपनी ओपन है, बट एक्टिवेट एट प्रेजेंट एक ही रहेगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। मतलब कंपनी एक साथ आप 4-5 भी खोल सकते हैं, कितना भी खोलो कोई दिक्कत नहीं है, बट एट प्रेजेंट एक ही कंपनी के ऊपर आप काम कर सकते हैं। मैंने ई-लर्निंग एक्टिवेट करेंगे तो ई-लर्निंग के ऊपर काम कर सकूंगा। अगर मैं EMIT अकाउंटिंग स्टॉक के ऊपर क्लिक करूंगा तो अकाउंटिंग स्टॉक एक्टिवेट हो जाएगा। चलिए मैं ई-लर्निंग वाला कंपनी ओपन कर लेता हूँ, ये मेरा कंपनी है। अच्छा नीचे आता है, नीचे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है शट कंपनी। सिलेक्ट कंपनी के जस्ट नीचे शट मतलब बंद करना। अगर मैं कंपनी को बंद करना चाहता हूँ तो शट कंपनी या कीबोर्ड शॉर्टकट की Alt+F1 दबा के भी मैं ये शट कंपनी का काम कर सकता था। मैंने शट कंपनी में एंटर करा और मेरा जो ये अकाउंटिंग स्टॉक वाला कंपनी मैंने ओपन किया था इसको मैं बंद करना चाहता हूँ तो इसको सिलेक्ट कर दिया तो ये कंपनी देखो बंद हो गया। क्रिएट कंपनी है तो आपने पहले देख ही चुके थे। ऑल्टर मतलब मॉडिफिकेशन, अगर मैं कंपनी के डाटा में कुछ चेंजेस करना चाहता हूं तो मैं इस ऑल्टर विंडो से डाटा में चेंजेस कर सकता हूं। कैसे? ऑल्टर में चले गए,
कंपनी को आप सिलेक्ट कर दीजिए जिसका डाटा आप ऑल्टर करना चाहते हैं, जो एक्टिव कंपनी होगा उनमें से कोई एक कंपनी का डाटा आप ऑल्टर कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ से जो भी आपको डाटा ऑल्टर करना आप कर लीजिए, जैसे सपोज करो मनुमार्ग, अलवर, राजस्थान, ये सब सही है, मैंने ये सब डाल दिया है। इसके साथ साथ आपको कुछ और डालना है तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। जैसे सपोज करो मैंने फैक्स नंबर में लिख दिया 0144 23 32 417, है ना, ये मैंने फैक्स नंबर मॉडिफिकेशन कर दिया। अब मैं इस डाटा को एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, तो आप सोच रहे होंगे मैं एंटर 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 दबा दबा के यहाँ तक आऊँगा फिर एक्सेप्ट करूँगा। इतना मेहनत करने का आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो यहाँ पर बैठे बैठे भी डाटा को सेव कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं ऑनलाइन सेव करना। यहाँ पर सेव करने का जो शॉर्टकट की है, जैसे आप लोग बाकी एप्लीकेशन में कंट्रोल एस दबा के सेव करते हैं, यहाँ पर कंट्रोल के साथ ए दबाइएगा तो आपका डाटा एक्सेप्ट यानी सेव हो जाएगा। आप एंटर करना चाहे तो एंटर करके देख सकते हैं कि दोबारा कि उसमें सेव हुआ है कि नहीं। एंटर करके देखिए आपका वो डाटा सेव हो चुका है जो आपने चेंज किए थे। और बाहर जाने के लिए आपको स्केप दबाना पड़ेगा। स्केप करेंगे तो ही आप बाहर जा पाएंगे। तो मैंने कीबोर्ड से स्केप दबा के ही यहाँ से बाहर आके फिर दोबारा मेरा मेन विंडो यानी गेटवे ऑफ टैली में आ गया। सर ये जो कंपनी मैंने अभी क्रिएट किया है वो कहाँ पर स्टोर हुआ है वो मैं देखना चाहता हूँ, तो देखिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इस कंपनी को एक बार शट करके दिखाते हैं आपके सामने। कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ F1 दबाएंगे तो आपका कंपनी शट हो गया। दोबारा से अगर मैं कंपनी को ओपन करना चाहता हूँ तो सिलेक्ट कंपनी में चले गए तो दोबारा से मेरा कंपनी ओपन करने का विंडो देगा। जब भी हम सिलेक्ट करने जाएंगे सबसे ऊपर पूछ रहा है पाथ, यानी किस जगह पर से आप कंपनी को ओपन करना चाहते हैं। आप देख लीजिए वही वाला लोकेशन मैंने लिया है जहां पर मैं डाटा स्टोर कर रहा था। एंटर किया। अब मैं उस पर्टिकुलर कंपनी को सिलेक्ट करना चाहता हूं जिसको मैं ओपन करना चाहता हूं। मैंने EMIT ई-लर्निंग वाला ले लिया। EMIT ई-लर्निंग ले लिया। अच्छा EMIT ई-लर्निंग तो ले लिया, इसके साथ साथ आप देखो यहाँ पर कुछ नंबर दिखा रहा है 10,053, है ना। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर दिखा रहा है। ये 10,053 क्या है बताते हैं हम आपको। अच्छा एंटर दबाते हैं तो आपका ये कंपनी ओपन हो जाएगा। मैंने एंटर दबा दिया तो वो कंपनी ओपन हो जाएगा। मैंने जो डाटा स्टोर किया था आपको ध्यान होगा ई ड्राइव में टैली फोल्डर के अंदर ये डाटा स्टोर था। चलिए हम दिखाते हैं। विंडोज़ की के साथ ई दबाते हैं तो मेरा माई कंप्यूटर मेनू एक्सप्लोर हो जाएगा। तो विंडोज़ की प्लस ई दबाया तो ये माई कंप्यूटर मेनू मेरा एक्सप्लोर हो गया। यहाँ से हम सीधा चले जाते हैं हमारे ई ड्राइव में। ये देखो यहाँ पर ई ड्राइव ले लिया, वॉल्यूम ई ड्राइव। ई ड्राइव के अंदर टैली फोल्डर को हमने ओपन कर लिया। इस टैली फोल्डर के अंदर हमारा कहाँ पर था डाटा फोल्डर। ये डाटा फोल्डर को मैंने ओपन कर लिया। देखो डाटा फोल्डर को ओपन करते आपको छोटे छोटे बहुत सारे यहाँ पर फोल्डर्स दिखाई दे रहा है और इस फोल्डर्स का कुछ नंबर भी है जिसका स्टार्टिंग 10,000 से है। तो मतलब आप समझ गए होंगे कि टैली का जो भी आप डाटा क्रिएट कर रहे थे यानी जो भी कंपनी क्रिएट कर रहे थे वो इन इंडिविजुअल फोल्डर्स के अंदर सेव है और इस फोल्डर्स का नंबर जो स्टार्ट होता है वो 10,000 से स्टार्ट हुआ है। हमने जो कंपनी क्रिएट किए थे उस कंपनी का फोल्डर नंबर आपको ध्यान होगा 10,053 था। ये वो कंपनी था 10,053 आपका। इसके अंदर उस कंपनी का डाटा स्टोर है। अगर यहाँ से अपने इस फोल्डर को डिलीट कर देंगे तो वो कंपनी भी डिलीट हो जाएगा। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। तो इस फोल्डर को आप अनचेंज छोड़ दीजिए, जैसा है वैसे ही। अब इसको बंद कर दीजिए। दोबारा से मेरा टैली विंडो में आ जाइए। सर अगर मैं इस कंपनी को अब मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो एक तो तरीका मैंने आपको बताया, जहाँ पर आपने उस फोल्डर को सेव कर रखे वहाँ से फोल्डर को डिलीट कर दीजिए तो आपका कंपनी डिलीट हो जाएगा। एक तरीका और भी है, कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाइए, फॉर्मल तरीका जो है वो मैं बता रहा हूँ, और प्लस F3 फॉर कंपनी इन्फॉर्मेशन में गए, यहाँ से ऑल्टर में चले गए और उस पर्टिकुलर कंपनी को हमने सिलेक्ट कर लिया जिसका डाटा हम डिलीट करना चाहते हैं। जब भी एंटर करेंगे देखिए आपका वो कंपनी ओपन हो गया। यहाँ पर से इस कंपनी को आप डिलीट कर सकते हो। कैसे? कीबोर्ड शॉर्टकट की Alt D दबाओ। जब भी आप Alt D दबाओगे देखो यहाँ पर पूछ रहा है डिलीट। अगर आपने येस कर दिया तो ये दोबारा से आपको कन्फर्मेशन पूछ रहा है, आर यू श्योर? क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि टैली का डाटा अगर आप एक बार डिलीट कर दिए तो वो दोबारा आपको रिस्टोर नहीं हो सकता, यानी रिसाइकिल बिन से दोबारा वापस नहीं लाया जा सकता। अगर आपके पास बैकअप है तो ही आप उसको रिस्टोर करके दोबारा कंपनी को वापस पा सकते हैं। अगर आपका बैकअप नहीं है तो कंपनी पूरा ख़त्म हो जाएगा, दोबारा से आपको वो डाटा वापस नहीं मिलेगा। इसीलिए आप ध्यान से इसको कोई भी कंपनी आप डिलीट करने से पहले कम से कम 2 बार सोचिए कि कंपनी डिलीट करना चाहिए कि नहीं। अगर आपके पास बैकअप है तो ही डिलीट करिए, अदरवाइज़ कंपनी डिलीट मत कीजिए। ठीक है, तो ये तरीका था आपका कंपनी डिलीट करने का, ये आपने देख लिए। ये था हमारा आज का क्लास। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो आप हमारा मेल आईडी या फिर हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसमें आप कॉल करके हमें इसका जानकारी दे सकते हैं। हम उसको प्रॉपर सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।